Hi, welcome to my channel. This is उपमा सोनवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। आज मेरा टॉपिक है माइक्रोबियल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जिसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम देखते हैं वायरल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड फंगल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। पार्ट 1 में मैंने बैक्टीरियल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। इसमें हम वायरल डिसीज एंड फंगल डिसीज की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन उसके बाद हम वायरल डिसीज देखेंगे। वायरल डिसीज में हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे। 3 क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनमें जो वायरल डिसीज होता है उसकी स्टडी हम करेंगे। देन फर्स्ट है आपका टोबैको मोज़ेक, सेकंड लीफ कर्ल ऑफ पपाया, थर्ड है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी एंड नेक्स्ट है आपका फंगल डिसीज, जिसमें है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट एंड रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। देन हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में आपको डिस्क्राइब किया है। देन फिर भी हम इस देखते हैं कि जो आप ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं इसमें जो डिसीज होता है वो बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस के थ्रू कॉज्ड होता है, जिसके कारण उनके लीफ में या हम बोल सकते हैं उनके स्टेम में या फ्रूट्स में जो है वो डिसीज होता है, कॉज होता है, या उसके कारण उसमें डैमेज होता है और उस डैमेज से उनकी डेथ हो सकती है। प्लांट डिसीज की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। एंड हम यहाँ किसी भी तरह से इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, जो जिस इंसेक्ट है, वर्टिब्रेट्स है या छोटे जो माइट्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, बट हम उनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं। इसमें हम 3 टाइप्स के जो डिसीज हैं उनको हम देखते हैं: बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज एंड वायरल डिसीज। तो बैक्टीरियल जो है वो हमारा पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है। सो हम देखते हैं वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में हमारा सबसे पहले है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस को हम शॉर्ट में TMV भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, टोबैको मीन्स जो तंबाकू का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती है उनमें यह डिसीज कॉज्ड होता है। बेसिकली इनमें जो होस्ट है, होस्ट मीन्स जो प्लांट है, जो तंबाकू का जो प्लांट होता है, टोबैको प्लांट, वो होता है और उसका साइंटिफिक नेम यहाँ दिया हुआ है निकोटियाना टैबेकम। और जो पैथोजन होता है, जो डिसीज कॉज करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो वायरस है, उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मीन्स आप जान ही रहे हैं क्योंकि वो प्लांट का नाम है। मोज़ेक मीन्स उसमें मोज़ेक स्ट्रक्चर जैसा वो वहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देता है, उनके अपीयरेंस होते हैं। देन ये है वायरस, तो इस प्रकार से इसका नाम दिया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस पैथोजन होता है जो कि टोबैको के लीव्स में बेसिकली जो है वो कॉज करता है और उनमें डैमेज करता है। और इनका साइज शेप दिया हुआ है, ये जो वायरस है उनका, कि 15 to 18 into 300 नैनोमीटर जो होता है इसका साइज होता है। और ये ओनली जो है, ये जो वायरस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ RNA और प्रोटीन को कंसिस्ट करता है। RNA जो है वो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये पूरे ये बोल सकते हैं हम ये प्रोटीन है। मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो पूरा जो डायग्राम है ये वायरस का डायग्राम है। और यहाँ पे ये जो पूरा ग्रीन जो दिख रहा है आपको मोज़ेक स्ट्रक्चर में, ये आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन की पूरी शीट है। और उसके अंदर जो इस तरह से बोल सकते हैं हम रिंग की तरह या स्प्रिंग की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है आपका RNA, जो कि बीच में हॉलो कोर में प्रेजेंट होता है, बीच में जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि TMV डैमेजेस द सोलेनेसियस प्लांट
सोलेनेसी जो प्लांट होते हैं उनमें जनरली टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो डैमेज करता है। अब सिर्फ ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये ओनली टोबैको में ही नहीं बल्कि टोमेटो में भी डिसीज कॉज करता है। जब ये इन्फेक्शन होता है, जब ये वायरस का अटैक होता है लीफ में, तो उनकी जो लीफ होती है बहुत लाइट हो जाती है, कलर जो है वो बहुत फीका दिखने लगता है, लाइट दिखने लगता है स्टार्टिंग में, और उसके जो वेन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाते हैं, लाइट से डार्क हो जाते हैं एंड ये पूरी तरह से हम बोल सकते हैं मोज़ेक स्ट्रक्चर में दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी इसमें ग्रीन ब्लिस्टर्स मीन्स हम बोल सकते हैं जैसे कि हमारे जैसे कि फेस में या हमारे बॉडी में स्किन में जो पिंपल्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही, या फिर जो पस जिसमें भरा हुआ होता है उस टाइप का ही ब्लिस्टर होता है, तो वैसा ही इन प्लांट्स में भी दिखाई देने लगता है जो कि लीफ ब्लेड में दिखाई देता है। अब यहाँ हम देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, यहाँ नीचे से जो 4th लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ब्राउनिंग ऑफ टोबैको लीव्स, टोबैको की जो लीव्स होती है इसमें ब्राउन भी हो जाती है। साथ ही इसमें लिखा है मॉटल्ड का मतलब होता है बहुत डिफरेंट टाइप्स का, विचित्र बोल सकते हैं जिसे, विचित्र टाइप से या डिफरेंट टाइप्स के जो ब्राउनिंग ऑफ टोबैको लीव्स जो है वो हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली इज ऑफ मेजर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। It also infects other crops, most notably tomatoes. यह टोमेटो में भी डिसीज कॉज करता है। यहाँ पे मोज़ेक लाइक पैचेस दिखाई देते हैं उनके लीव्स में बेसिकली, और बहुत कर्लिंग भी हो जाता है लीव्स में। इस तरह से यहाँ पे कुछ इसके डिसीज के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। और कंट्रोल में हम देखते हैं कि अगर आपको इसको कंट्रोल करना है कि ये ना हो तो ये कैसे किया जाएगा। रिमूव ऑल क्रॉप डेब्रिस फ्रॉम द लैंड, या फिर आप वहाँ से पूरी तरह से उस जगह से जहाँ आपने इसे ग्रो करवाया है वहाँ से आप पूरी तरह से उसे हटा दीजिए उन क्रॉप्स को। तो आप वहाँ पे देन फिर न्यू जो प्लांट्स होते हैं उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। एंड यहाँ लिखा हुआ है सीडलिंग प्रोडक्शन बेड्स एंड बेंचेस इन ग्रीन हाउसेस। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेस टूल्स इन अ डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। यहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशंस होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज ना करे ऐसे चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं और 10 मिनट के लिए उस सॉल्यूशन में आप उसको रख सकते हैं। तो देन उसके बाद एंड रिंस थोरोली विथ टैप वाटर, उसके बाद आप उसे टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो कंट्रोल है ये होता है। यहाँ हम देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। आप यहाँ लाइफ साइकिल देख रहे हैं और जो हम देख सकते हैं राइट साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि उनकी जो लीव्स है उसमें किस तरह से मोज़ेक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। एंड लेफ्ट साइड की जो पिक्चर है आप उसमें देख सकते हैं उसका लाइफ साइकिल जो है स्टेज बाय स्टेज कैसा जो है वो होता जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं कि वायरस जो है वो उसके जो पार्टिकल है वो कैसे उस प्लांट में या उसके लीफ में एंटर कर रहा है इनसाइड। देन उसके बाद बी एंड सी में आप देख सकते हैं कि वायरस के जो आरएनए होते हैं वो एंटर करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किसका होगा, तो वो प्लांट का न्यूक्लियस होगा, मीन्स लीफ का न्यूक्लियस होगा और उसमें वो एंट्री करते हैं एंड अपना जो सिंथेसाइज है वो उसमें वो करने लगते हैं। एंड सिंथेसाइजेस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, अपने जैसी अपने आरएनए के जैसे बोल सकते हैं हम बहुत सारी कॉपियां बनाने लगते हैं। देन नेक्स्ट डी एंड ई में आप देख सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो होते हैं वो और भी ज्यादा वायरल आरएनए का फॉर्मेशन करने लगते हैं दैट कम्स इन द साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में वापस आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जब आते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि आप एफ में देख सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन मीन्स होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड का एक चेन बनना जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं। और हमने पहले ही देखा है कि जो प्रोटीन होता है उससे टोबैको मोज़ेक वायरस का पूरा एक कवर जो है वो बनता है। देन अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस तरह से
हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस होती है। देन जी, एच एंड आई में आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे जो प्रोटीन होता है, जितना भी प्रोटीन बन रहा है वो, एंड जो कुछ आरएनए जो है वो आपने साइड रखा हुआ था जो कॉम्प्लीमेंट्री था, उन सभी को जब आप अरेंज करते हैं तो धीरे धीरे वो कैप्सोमियर बनता है। और एक एक जो कैप्सोमियर होता है वो मिलकर फिर एक कंप्लीट कैप्सिड बनाते हैं। और उन कैप्सिड के अंदर जो है बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपका आरएनए होता है। तो इस तरह से हमारा बहुत सारा जो है बोल सकते हैं मोर देन हम बोल सकते हैं फिर लाखों की संख्या में बोल सकते हैं जो हमारा ये टोबैको मोज़ेक वायरस है वो अपना लाइफ साइकिल चलाता है होस्ट सेल के अंदर। देन बाद में वो लाइसिस होता है या रिलीज हो जाता है और इस तरह से फिर वो अदर प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं। तो उनका लाइफ साइकिल इस तरह से चलता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड है आपका लीफ कर्ल ऑफ पपाया। यहाँ पे जो होस्ट है या फिर जो प्लांट है उसका नाम होता है कैरिका पपाया, या फिर उसे आप सिंपली आप पपाया कहते हैं। ये उसका साइंटिफिक नेम है। पैथोजन जो होता है उसका नाम है PLCV, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। फुल फॉर्म में अगर देखा जाए तो पपाया लीफ कर्ल वायरस कहा जाता है। हम नाम से ही देख रहे हैं कि इसमें कर्लिंग होता है। कर्ल वायरस मीन्स यहाँ पे कर्लिंग की प्रोसेस ज्यादा होती है। और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऊपर वाली जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो लीफ होता है वो पूरा कर्ल हो चुका है। और देन सेकंड नीचे हम देख सकते हैं कुछ इंसेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, तो हम इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। यहाँ जैसे फर्स्ट लाइन लिखा है कि पपाया लीफ कर्ल वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन तमिलनाडु इन 1939। तो इसे सबसे पहले तमिलनाडु में 1939 में इसको रिपोर्ट किया गया था, इसे देखा गया था, इसके बारे में स्टडी की गई थी। हम देख सकते हैं कि ये कौन सी फैमिली का ये जो वायरस होता है, तो ये जेमिनीविरिडी जो होता है उस फैमिली का होता है। इट इज नॉट ट्रांसमिटेड मैकेनिकली। जिस तरह से TMV का था वो डायरेक्टली हो रहा है, वैसा ये कॉज नहीं करता है, डायरेक्टली कॉज नहीं करता है। ये किसी कैरियर के थ्रू जो है वो आता है। अब वो कैरियर कौन होता है, तो यहाँ आप नीचे वाली पिक्चर में देख सकते हैं, नीचे जो आपको कुछ इंसेक्ट दिख रहे हैं, ये जो है वो एक वेक्टर होते हैं, या आप इसे कैरियर बोल सकते हैं, जिसके थ्रू, तो इसका मतलब ये है जो वायरस होता है वो इसके अंदर एंट्री करते हैं इस वेक्टर के अंदर। और ये जो इंसेक्ट होता है, जब ये प्लांट्स में या पपाया के जो लीफ होती है उन पे जब आकर बोल सकते हैं ट्रैप्ड होते हैं, तो उनका जो लीफ है इस तरह से वो कर्लिंग हो जाता है। इस इंसेक्ट का नाम है सिल्वर लीफ भी बोल सकते हैं, सिंपली अगर हम बोले सिल्वर लीफ व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, जिसका नाम है बैमिसिया टैबेकी। तो इस तरह से ये एक वेक्टर है। लीव्स बिकम, इसमें जो लीव्स होते हैं वो बहुत लेदरी, आप नीचे वाली पिक्चर में ही देख सकते हैं, जैसे कि एक मुलायम जो कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, या फिर लेदर जैसा होता है, मोटा होता है, गद्देदार बोल सकते हैं जिसे, उस तरह से इसमें अपीयरेंस आ जाते हैं। और ब्रिटल लिखा है, ब्रिटल मीन्स होता है कि नाजुक, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोल सकते हैं, या फिर बहुत नाजुक हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से वो प्लांट्स से वो जो लीफ होता है वो बहुत जल्दी से क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, हट सकता है, तो उसे हम बोल सकते हैं, मतलब ब्रिटल जो कैरेक्टर है वो है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को दिया गया है। प्लांट्स स्टंटेड, एंड फिर लिखा हुआ है अफेक्टेड प्लांट्स डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। अगर ये इन्फेक्शन ऐसा हो जाता है PLCV के थ्रू, तो यहाँ पे वो जो प्लांट होता है वो फ्लावर और फ्रूट्स को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। देन हम देखते हैं कि मोस्टली द यंग लीव्स आर अफेक्टेड। इसमें जो यंग लीव्स होते हैं, जो नई नई जो लीव्स निकलती हैं, उनमें जनरली ये वायरस जो है वो जल्दी इन्फेक्शन करता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो मैच्योर नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम कर्लिंग द लीव्स ऑल्सो एग्जिबिट वेन क्लियरिंग एंड थिकनिंग ऑफ द वेन्स। मीन्स यहाँ पे जो वेन्स है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे वो वेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो वो जो वेन्स होती है वो, और मतलब बोल सकते हैं हम, वो पहले जैसा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा और घना जो है वो हमको दिखाई देने लगता है। यहाँ पे इसका PLCV जो होता है इसका साइज भी दिया, सॉरी इसकी जो स्पीसीज है उसकी नंबर्स बताया गया है कि 300 स्पीसीज जो है इस फैमिली के अभी तक जो है वो करेंटली देखे जा चुके हैं।
सो नेक्स्ट है, आपको देखते हैं हम लीफ कर्ल ऑफ पपाया का ट्रांसमिशन एंड फेवरेबल कंडीशन। जब ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है, वो कैसे होता है और उसे किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कैसे कंडीशंस में वो वायरस ग्रोथ करता है। तो हम देखते हैं द वायरस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड मैकेनिकल। पहले ही हमने देखा है कि मैकेनिकली जो है वो ट्रांसफर्ड नहीं होता या ट्रांसमिट नहीं होता है, वो एक बैमिसिया टैबेकी जो इंसेक्ट होता है या वाइट फ्लाई होता है उसके थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ट्रांसमिशन है। देन हम बोल सकते हैं कंट्रोल में हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें कि ये वायरल डिसीज से इन्फेक्टेड ना हो। तो रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स, श्योर कि ये चीज़ तो ऑफ कोर्स ये चीज़ होगी कि हम उस प्लांट को वहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर दें या फिर डिस्ट्रक्शन कर दें, वहाँ से हटा दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है और नया जो प्लांट है वो हम ग्रो करें। Plants is the only control measures the reduce the spread of the disease. Okay, checking the population of white flies also can reduce the infection severity. यहाँ पे जो आपका जो वेक्टर है वो सबसे बड़ा ट्रांसमिशन का एक जरिया है, तो आप उसका जो पॉपुलेशन है, जो वाइट फ्लाई है उसका जो पॉपुलेशन आप उसको चेक करें और जिससे सबसे बड़ा जो इन्फेक्शन सेवरिटी है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे कुछ केमिकल्स के भी नाम दिए गए हैं, आप इनको हम क्या करवा सकते हैं, स्प्रे करवा सकते हैं और स्प्रे करवाएंगे या फिर पर्टिकुलर इनका अमाउंट भी दिया हुआ है कि उन अमाउंट में अगर हम उससे स्प्रे करवाते हैं तो वो वाइट फ्लाई जो है उसका पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर वाइट फ्लाई जो पॉपुलेशन वो ही कंट्रोल हो जाते हैं, अगर वो ही नहीं होंगे तो वो वायरस जो है वो पपाया प्लांट या लीफ तक नहीं पहुंचेगा। सो इस तरह से हमने देखा है लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिसीज के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। लास्ट जो वायरल डिसीज है वो है आपका येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। इसमें जो होस्ट है भिंडी है, जिसका साइंटिफिक नाम आपको दिया हुआ है, पैथोजन है आपका, पैथोजन जो होता है उसका भी शॉर्ट में दिया हुआ है BYVMV, और जिसे हम भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस इज अ वायरल डिसीज कॉज्ड बाय मोनोपेटाइट बेगोमो वायरस। यहाँ पे जो ये वायरस है उसकी कैटेगरी है और ये और ऊपर जो लिखा हुआ है भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस, वो सेम ही होते हैं, वो एक वायरस है बट उसका जो नाम है वो क्या है, मोनोपैराटाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है अफेक्टिंग ओकरा प्लांट्स। ओकरा मीन्स यहाँ भिंडी के प्लांट को ही ओकरा कहा जाता है। ये सबसे पहले बॉम्बे में, इंडिया में, श्रीलंका, यहाँ जो है 1924 में उसको देखा गया था, उसको खोजा गया था। इट इज़ द मेजर लिमिटेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ओकरा। यहाँ बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ओकरा की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होने लगी थी। दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई। सो ये ऑल्सो जो है हमने जो अभी इसके पहले पपाया में देखा था वैसा ही ये भी वाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। इनमें जो सिम्टम्स होता है वो जो इनके एंटायर नेटवर्क ऑफ वेन्स, जो वेन होती है, जो धारियाँ होती है पत्तियों की, उनमें बोल सकते हैं उनमें येलो कलर जो है वो अपीयर होने लगता है। लीफ ब्लेड जो होता है उसमें पूरा येलो कलर अपीयर होने लगता है। बेसिकली जो है यही सिम्टम्स है और बहुत ज़्यादा अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो वो और भी ज़्यादा डार्क येलो होने लगता है, उसका साइज़ जो है वो छोटा होने लगता है। जो भिंडी होता है उसकी भी साइज जो है वो छोटी होने लगती है, जिसके कारण वो फ्रूट जो होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता या प्रोड्यूस नहीं होता है। और हम और देख सकते हैं द वेन्स ऑफ द लीव्स विल बी क्लियर्ड बाय द वायरस के थ्रू पूरी तरह से बोल सकते हैं वो साफ हो जाता है, वो अच्छी तरह से आपको बोल सकते हैं कि हम क्लियरली जो है वो दिखाई नहीं देता है, वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। एंड इंटरवेनल एरिया, उसके जो इंटरनल एरिया मतलब बोल सकते हैं कि जो वेन्स होता है उसके जो इंटरनल एरिया होता है वो भी पूरी तरह से येलो या फिर वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल जो होता है इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देखते हैं। तो कुछ ऐसे स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल है वो आप 5 to 10 ml जो है वो डाल सकते हैं कंटिन्यूसली, जैसे वीकली डाल सकते हैं, मतलब हर हफ्ते जो है वो आप
एक एक बार डाल सकते हैं, तो इससे आपका जो है कंट्रोल हो जाएगा। एंड रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग डिसीज अफेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड्स टू अवॉइड सेकेंडरी स्प्रेड and to destroy the host weeds such as cotton. Crop rotation, use seeds कलेक्टेड फ्रॉम डिसीज फ्री प्लांट। और साथ ही आप ऐसे प्लांट का सिलेक्शन कीजिए या ऐसा कलेक्शन कीजिए जिसमें वो सीड जो है वो बहुत फ्रेश हो और डिसीज फ्री हो। सो इस तरह से हम देख रहे थे कि येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। देन लास्ट जो हम देख रहे हैं फंगल डिसीज, इसमें भी हम 3 डिसीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो की जो लीफ है वो आप देख रहे हैं, इसके फ्रूट में भी इन्फेक्शन होता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे लीफ के बारे में ही यहाँ पे पिक्चर ऐसे शो किया है। होस्ट जो है वो है आपका पोटैटो, सोलेनम ट्यूबेरोसम इसका साइंटिफिक नेम है। एंड पैथोजन आप देख सकते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये आपका पैथोजन है, ये जो है वो फंगस है। लेड ब्लाइट इज अ सीरियस फंगल डिसीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में ये बहुत ज़्यादा सीरियस फंगल डिसीज होता है। एंड ये जनरली जो होता है मेन जो है वो पोटैटो में जब ये होता है तो ये विंटर सीजन में ज़्यादातर इंडिया में देखा गया है। द टेम्परेचर इज हाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। ये जो वायरस होता है मीन्स ये फंगस जो होता है फाइटोफथोरा, ये बेसिकली जो है वो हम बोल सकते हैं ये हाई टेम्परेचर पर जो है वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा डेवलप होते जाता है। इंडिया में बेसिकली जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंटर है ना, लेकिन यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि द टेम्परेचर इज हाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। ये डिसीज जब डेवलप होना चाह रहा है तो उस वक्त इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। सेवरल डैमेज टू द फॉलिएज जो शॉर्टन्स द ग्रोइंग सीजन, consequently the tubers remain small and reduced in weight। इनका जो ट्यूबर होता है, और ट्यूबर जो है वो बेसिकली कौन है, तो आप पोटैटो को बोल सकते हैं। पोटैटो जो बॉल है वो साइज में बहुत छोटा छोटा होता है, उसका वेट जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि इसमें जो अपीयरेंस होते हैं वो बहुत छोटा हो जाता है, और बोल सकते हैं कि जैसे लीव्स में हम बेसिकली जैसे देख रहे हैं तो लीव्स जो होती है वो स्मॉल हो जाती, बहुत छोटी छोटी रहती है, धीरे धीरे वो डेड होने लगती है, ब्राउनिश कलर में होने लगता है, पर्पलिश कलर में ब्राउनिश रहता है, फिर देन उसके बाद वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है। उनमें बहुत सारे लेसन्स आ जाते हैं, जो सब लेसन्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं। और हम बोल सकते हैं उसके जो टिप होता है, जो लीव्स की जो टिप होती है, जो मार्जिन होता है, जो लीफलेट है, उसके जो रेचेस होते हैं, रेचेस मीन्स आप अगर जानते होंगे तो जैसे जो जहाँ पर वो लीफ लगा हुआ है, आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि बीच की जो लंबी जो लाइन होती है जिस पर लीव्स जो है बहुत सारी लीव्स लगी हुई है, तो एक ही जो स्टेम जैसा जो दिख रहा है आपको मार्जिन बोल सकते हैं, उसमें जो बहुत सारी 3 से 4 पत्तियां लगी होती उसे हम रेचेस बोलते हैं। और जो पत्तियां एक एक पत्तियां जो लगी हुई होती है जितनी लगी है, तो हर जो लीफ होता है वो जिस लाइन से कनेक्टेड है उसको हम पेटियोल बोलते हैं। तो पेटियोल है, रेचिस है और स्टेम है, ये सारी चीज़ों में वो अपीयर होता है। और फेवरेबल कंडीशन इनका बेसिकली जैसे लिखा हुआ है कि पहले तो हमने देखा कि टेम्परेचर हाई भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों ही बातों को बता रहे हैं कि लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि इंडिया में बेसिकली ये चीज़ों को देखा गया है, और एंड हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब ये मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं इसका हम लाइफ साइकिल यहाँ पे देख सकते हैं कि वो किस तरह से ये जो फंगस है वो डिसीज कॉज करा। तो फंगस के बारे में आप बेसिकली जानते होंगे कि इसमें स्पोर्स होते हैं, हाइफी लगे होते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजिया, ये सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे नीचे सबसे पहले ये जो लाइफ साइकिल अब बोल देख सकते हैं, इसमें जो डायग्राम बना हुआ है तो इसमें एक प्लांट बना हुआ है जिसमें पोटैटो जो है वो लगे हुए हैं। तो यहाँ से साइकिल स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगता
है तो इसकी एक लीफ है और लीफ में भी हो रहा है, और इधर हम देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें जो है वो पोटैटो में भी किस तरह से वो इन्फेक्शन कर रहा है। तो सीडलिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड सीड पोटैटोज आर ऑल्सो डिसीज्ड, मीन्स यहाँ पे पोटैटो में भी डिसीज हो रहा है, और इधर एक एरो में दिया है लीफ, तो लेसेंस एंड फंगस डेवलप ऑन लीव्स, तो लीव्स में भी जो है वो लेसेंस जो होते हैं, फंगस जो है वो डेवलप होने लगेगा। जब ये फंगस डेवलप होने लगेगा तो वो लीफ में पूरी तरह से अंदर जो है वो पूरी तरह से वो बोल सकते हैं पूरा डिस्पर्स्ड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर पूरी तरह से वो एंट्री करेगा और धीरे धीरे वो स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाए, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करने लगेगा। स्पोरेंजिया फॉर्मेशन करेगा तो उसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, क्योंकि उसका नाम है स्पोरेंजिया, मीन्स उसके अंदर स्पोर्स पूरी तरह से अंदर भरे हुए होते हैं, और वो स्पोर्स को हम जू स्पोर्स बोल सकते हैं। तो वो इस तरह से आप देख सकते हैं, जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम स्पोरेंजिया, देन वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, और जब वो पूरा भर जाता है तो वो बाहर आते हैं, और स्पोरेंजिया से सारे जो जू स्पोर्स हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, और वही जो स्पोर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन करते रहे, और भी फिर वो अदर जो लीव्स होते हैं, अदर जो प्लांट्स होते हैं वो उसमें वो इन्फेक्शन करने लगते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है जू स्पोर्स इन्फेक्ट लीव्स, एंड सेकंड जो एरो दिया है वो है जू स्पोर इन्फेक्ट ट्यूबर्स। और उसी चीज को हम देख सकते हैं कि प्लांट की इधर जो सबसे शुरू में हमने बी वाले डायग्राम में भी इस चीज को देखा है। तो इस तरह से आपका जो है डिसीज साइकिल और कंट्रोल आप जो है कर सकते हैं इसको। अगर आप 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सॉरी उसके नीचे जो है अगर आप इसको स्टोर करके रखते हैं उन ट्यूबर्स को, तो वहाँ पे वो डिसीज उस पे वो कंट्रोल हो सकता है। और आप जो वेराइटीज़ है वो ऐसी वेराइटीज़ जो है वो प्लांट की आप सेलेक्ट कीजिए जिससे वो डिसीज़ फ्री हो। और कुछ हम फंगीसाइड्स का यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे मेडिसिन का यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे स्प्रेइंग का यूज़ करेंगे जिससे ये डिसीज़ जो है वो कंट्रोल हो सके। तो इस तरह से ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था। नेक्स्ट है आपका टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो होता है इसके भी पैथोजेंस जो है वो फंगस है। इसमें जो सिम्टम्स है वो आप देख सकते हैं, इस आपके पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो लीफ होता है इसमें इस तरह से ब्राउनिश कलर के जो है वो ऐसे लेसेंस जो है वो अपीयरेंस आप देख सकते हैं, डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं इसमें। और इसमें बहुत बड़े बड़े जो येलो कलर के रिंग आप देख सकते हैं कि इसमें जो येलो कलर की रिंग भी बनी हुई है, और उसके अंदर वो ब्राउनिश कलर के बड़े बड़े धब्बे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये स्पॉट्स जो है वो सर्कुलर फॉर्म में ऐसा बना होता है, उसके शेप में होता है, और बहुत ज़्यादा यह लीफ में ही डिसीज कॉज करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन होता है, धीरे धीरे वो ब्लैक होते जाता है, और ये अपर सरफेस ऑफ द लीफ लेड पर बेसिकली जो है वो डिसीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऐसे जो प्लांट जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके जो नट्स होते हैं, जो ग्राउंड नट होता है, वो जो फ्रूट होता है वो बहुत छोटे छोटे होने लगते हैं, और छोटे होने के साथ साथ बहुत कम प्रोडक्शन भी उनका होने लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइज बताया गया है कि 1 to 6 mm जो है वो डायमीटर में इस वायरस का इस जो फंगस है इसका ये साइज होता है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पे। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट, इसका एक लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैंने बताया हुआ है कि फंगस में जब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कि प्रीरेटिंग एस्कोनिडिया ऑन प्लांट डेब्रिश ऑन सेल्स एंड ऑन सीड्स, फिर देन उसके बाद धीरे धीरे वो माइसीलियम जो है उसमें से निकलने लगता है, जो हाई फ्लूइड माइसीलियम होता है वो ग्रो करने लगता है, और वो ग्रोथ करके फिर वो उस जो होस्ट होता है मीन्स जो ग्राउंड नट की जो लीव्स होते हैं उनमें वो पूरी तरह से उनके लीफलेट्स में, उनके पेटियोल में, उनके स्टेम में वो इन्फेक्शन करने लगता है, इन्फेक्शन करता है। देन उसके बाद वो कोनिडिया के थ्रू उसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होने लगता है, और कोनिडिया के थ्रू वो और भी ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है, और स्प्रेड होता है। देन फिर से वो बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई है, अलग अलग है कि एक्टिव फेज में होता है, एक्टिव फेज में, और डॉर्मेंट फेज जो होता है वो दोनों में ही वो चलता है।
अल्टरनेट होता रहता है ये चीज़। देन उसके बाद इस तरह से ये पूरी साइकिल जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। यहाँ जो कंट्रोल होता है आप देख सकते हैं, यहाँ नीम कैरनल कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है। और कुछ हम बोल सकते हैं कि हेक्साकोनाजोल और ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ केमिकल्स का आप स्प्रे करते हैं जिससे वो इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं। सो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और ये कॉमन सा एक कंट्रोल है ही जो सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को आप बेसिकली सेलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जो है आपका सबसे लास्ट हम देखते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तो शुगर कैन जो होता है ये शुगर कैन जो है आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि किस तरह से शुगर कैन के जो प्लांट है वो इस तरह से पूरी तरह से इंटरनल एरिया में उसके जो है पूरे जो नोट्स होते हैं वहाँ पर पूरी तरह से ऐसे रेड रेड जो है लाइनिंग जो है वो आप देख सकते हैं बना हुआ है। और दिस रेड कलर इज कॉज्ड बाय अ डाई। तो यही जो है रेड कलर जो आप देख रहे हैं यही जो है वो फंगस के थ्रू कॉज्ड हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है। तो रेड रॉट इसलिए इसका नाम जो है वो रेड रॉट दिया गया है। रेड रॉट इज अ वेरी सीरियस डिसीज ऑफ शुगर कैन। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वेंट इन 1893। सो यहाँ पे रेड रॉट डिसीज जो है वो आप यहाँ पे अफेक्टेड होता है। और हम देख सकते हैं अफेक्टेड कैंस या शुगर कैंस एग्जिबिट लीफ कलर चेंज। लीफ का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, जो कि ग्रीन होता है तो वो ग्रीन से ऑरेंज होने लगता है। देन धीरे धीरे वो और लाइट होता है और येलो कलर में चेंज हो जाता है। देन उसके बाद देन द लीव्स स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। वो धीरे धीरे जो लीव होता है वो नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप पूरी तरह से ड्राई होने लगता है। इस तरह से आप इस चीज को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी। इफ द फंगल स्पोर्स एंटर द लीफ शेड्स थ्रू द लीफ midrib, then reddish spots can be seen on the back side of the leaf midrib also। फंगल स्पोर जैसे जैसे धीरे धीरे वो एंट्री करने लगते हैं तो जो लीफ होता है, लीफ की जो शीथ होती है उसमें आप पूरी तरह से वो रेडिश स्पॉट जो है वो अपीयर होने लगता है। तो वो आप इसमें इस कमेंट्स को देख मतलब बता सकते हैं। और इस चीज को आप इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। द एक्सटर्नल सिम्टम्स जो होता है ये इंटरनल रेड रॉट जो है वो इंटरनल सिम्टम्स होता है। और आप देख सकते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स में आप ये बता सकते हैं कि 16 to 21 डेज के बाद जो है ये इन्फेक्शन जो है और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। एंड ड्राइंग ऑफ एंटायर कैन, पूरी तरह से जो शुगर कैन होता है वो पूरी तरह से ड्राई होने लगता है। देन उसके बाद when the affected can is split open the inner region is reddish in color। जब आप इसे इंटरनल एरिया में जब उसे आप कट कर कर देखते हैं तो उसमें पूरी तरह से रेडिश कलर में वो चेंज हो जाता है। बीच वाला जो पूरा एरिया होता है सो पूरा जो लाइनिंग होता है सेंटर में वो पूरा रेड कलर में चेंज हो जाता है। सो इस तरह से डिसीज होता है इसमें। इसके जो कंट्रोल है वो है आप देख सकते हैं कुछ फिजिकल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में जो है वो आप देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड क्लम्स एट एन अर्ली स्टेज। स्टार्टिंग में ही अगर आप उस क्लम्स को अगर आप रिमूव कर देते हैं सो ये बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकली होती हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो वो आगे जो है वो डिसीज कॉज जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। साथ ही आप कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं इफ़ द डिसीज इज नोटिस्ड इन द फील्ड। अगर आपने कुछ प्लांट्स में धीरे धीरे ये देखा कि शुगर कैन के जो कुछ प्लांट्स है वो धीरे धीरे डिसीज को आप नोटिस कर रहे हैं उस फील्ड में, तो आप उन लीव्स को एंड जो भी कैंस होते हैं उसको शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। आप उसे तुरंत ही बर्निंग के थ्रू उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए ताकि कुछ दूसरे प्लांट्स उनमें वो ना फैले या स्प्रेड ना हो। तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और केमिकल मेथड्स में आप कुछ केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू
आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो केमिकल्स को स्प्रे करके आप उस इन्फेक्शन को हटा सकते हैं। सो इस तरह से हमने इसमें वायरल। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब।